नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल। आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुछ दिनों पूर्व हुए ट्रिपल हत्याकांड मामले में आया एक नया मोड़। दमोह के जाने माने बिल्डर आदित्य रॉकी सुरेखा और उनके मैनेजर पर हुई FIR। कुछ दिनों पूर्व हुए बांसातार खेड़ा में ट्रिपल मर्डर में एक और नया खुलासा हुआ है। दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि दमोह के जाने माने बिल्डर आदित्य रॉकी सुरेखा और उनके मैनेजर सतीश उर्फ मोनू के नाम ट्रिपल मर्डर में भी सामने आए हैं। रॉकी सुरेखा और सतीश के द्वारा आरोपियों को हथियार और पैसे दिए गए थे। जो हथियार मर्डर में आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए हैं वह इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। पुलिस द्वारा रात्रि में रॉकी सुरेखा और सतीश उर्फ मोनू के घर दावत दी गई, लेकिन वहां से वह फरार बताए गए हैं और वहीं पर सागन नाका चौकी प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक ने और क्या कहा। बांसा का जो ट्रिपल मर्डर था उसमें शुरू में जो 3 मुख्य आरोपी उनके नाम सामने आए थे उसमें से 2 को हमने गिरफ्तार किया था। उन 2 से पूछताछ के दौरान हमने और लोगों के नाम इसमें इजाफा किए हैं इस पूरे मामले में। पहला नाम तो जो कॉलोनाइजर है रॉकी सुरेखा, उनका नाम इसमें शामिल किया गया है, जिसने कि हथियार की सप्लाई करवाने में और पैसे से मदद करने में लोगों को हेल्प की थी। उसके साथ रॉकी सुरेखा का जो मैनेजर है मोनू, जिसका असली नाम सतीश है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि हथियार की सप्लाई इसके थ्रू ही करवाई गई थी और जिन हथियारों से हत्या कारित की गई वो इनके द्वारा ही दिए गए थे। अब इन दोनों आरोपियों का नाम बढ़ा दिया गया है। कल रात में पुलिस द्वारा इनके निवास पर घर पर दबिश दी गई थी, जहां से ये फरार हैं। हमारी 3-4 टीमें अभी भी क्षेत्र में लगी हुई हैं और हम होपफुल हैं कि इनको जल्दी हम पकड़ के इस मामले में न्यायालय पेश करेंगे। परिवार ने तो आरोप लगाया कि दमोह जिला थाना पुलिस ने बता दिया। नहीं, ऐसा कोई आरोप मुझे लगता नहीं कि वाजिब है। हम लोग पहले से ये बात बोल रहे थे कि हम साक्ष्य के आधार पर लोगों के नाम बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से लोगों से बातचीत हुई, जो उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आए और जो भी जिस भी प्रकार के तथ्य आते जा रहे हैं, हम उसको वैसे वैसे शामिल कर रहे हैं। आगे भी अगर किसी व्यक्ति का और नाम इसमें आता है तो हम उसमें बेशक उसको शामिल करेंगे और निष्पक्ष विवेचना करेंगे। लगातार आपको काफी दबाव होता है कि राजनीतिक दबाव था काफी बचाव। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि चूंकि वो बड़े प्रतिष्ठित यहाँ के बिल्डर हैं और उनका नाम इसमें नहीं शामिल किया जाना चाहिए, इस तरह के कृत्य में वो शामिल नहीं होंगे। पर जो सही बात है और जो इसमें स्पष्ट विवेचना की गई है उसमें आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो इतनी महंगी पिस्टल्स उनके पास से लेके आए थे और इसलिए हमने उनको उसमें शामिल किया है। इसके साथ साथ जो परिवार के जनों की वो मांग थी कि जिस शिकायत जांच पर ठीक से जांच नहीं की गई और उसके फलस्वरूप ये घटना कारित हुई थी, उस तत्वाधान में भी हमने उस विवेचक को और चौकी प्रभारी को भी वहां से निलंबित